रायपुर में एक बड़े विवाद ने हलचल मचा दी है, जहां शहर के होटल कारोबारी दीपक टंडन ने दंतेवाड़ा में पदस्थ महिला डीएसपी कल्पना वर्मा पर रिश्वत, ब्लैकमेलिंग और धोखाधड़ी जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए एक विस्तृत शिकायत दर्ज कराई है। टंडन का दावा है कि डीएसपी ने पहले उन्हें लव ट्रैप में फंसाया, फिर शादी का झांसा देकर करोड़ों रुपए, महंगी कार, कीमती गहने और अन्य महंगे सामान हड़प लिए। वहीं दूसरी ओर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डीएसपी कल्पना वर्मा ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे एक साजिश करार दिया है। फिलहाल दोनों पक्षों की शिकायतों पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की है, लेकिन चेक बाउंस का मामला कोर्ट में पहुंच चुका है। दीपक टंडन की कहानी के मुताबिक वर्ष 2021 में डीएसपी कल्पना वर्मा महासमुंद में पदस्थ थी। एक म्यूचुअल फ्रेंड के कहने पर वे पहली बार टंडन के होटल पहुंची, जहां दोनों की मुलाकात हुई और नंबर एक्सचेंज हुए। 2 दिन बाद कल्पना ने टंडन को फोन किया और वहीं से उनकी मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। जब भी कल्पना महासमुंद से रायपुर आती, दोनों साथ बैठते, बातें करते और धीरे धीरे उनके बीच नजदीकियां बढ़ती चली गई। टंडन के मुताबिक शुरू में उन्हें लगा कि एक बड़े पद पर बैठी महिला अधिकारी से दोस्ती उनके बिजनेस के लिए फायदेमंद होगी। वहीं दूसरी ओर कल्पना वर्मा उद्यम शुरू करने की सोच रखती थी और एक बिजनेसमैन की मदद से अपने लिए रास्ते तलाश रही थी। कुछ समय बाद कल्पना का ट्रांसफर रायपुर के माना क्षेत्र में हुआ। इसके बाद दोनों रोजाना मिलने लगे और इस दौरान घर आना जाना भी शुरू हो गया। रिश्ता मजबूत होने लगा और दोनों क्लोज फ्रेंड हो गए। इसी बीच कल्पना ने पहली बार अपने छोटे भाई बिट्टू के लिए मदद मांगी और कहा कि वह बेरोजगार है, उसके लिए कोई काम या बिजनेस का रास्ता ढूंढा जाए। दीपक टंडन के मुताबिक सबसे बड़ा वित्तीय लेन देन 2023 में वीआईपी रोड स्थित एटमॉस्फेरिया रेस्टोरेंट की डील के दौरान हुआ। टंडन ने इस रेस्टोरेंट को खरीदने का सुझाव दिया, जिसकी कीमत लगभग 45 लाख थी। कल्पना ने बताया कि उनके पास इतना पैसा नहीं है, जिस पर टंडन ने 32 लाख रुपए कल्पना के पिता हेमंत वर्मा के खाते में ट्रांसफर किए और 12 लाख रुपए कैश बिट्टू ने उनसे वसूल किए। इस पूरे पैसे को कल्पना के परिवार ने अब तक वापस नहीं किया। इसके बाद रेस्टोरेंट को दोबारा बेचने की बात चली और टंडन ने इस नई डील में रुचि भी दिखाई। लगभग 55 लाख में सौदा तय हुआ और टंडन ने 42 लाख रुपए का चेक कल्पना के पिता के नाम दिया, जो उनकी पत्नी के अकाउंट से क्लियर होना था। लेकिन जैसे ही डील टूट गई, टंडन ने अपना पैसा वापस मांगा। आरोप है कि कल्पना और उनके परिवार ने पैसे लौटाने से इनकार कर दिया और उल्टा उनके द्वारा दिए गए चेक को लेकर टंडन की पत्नी पर चेक बाउंस का मामला दर्ज करा दिया। इससे टंडन को एहसास हुआ कि वे बड़े धोखाधड़ी जाल में फंस गए हैं। दीपक टंडन का कहना है कि इस दौरान डीएसपी लगातार पैसों और महंगे सामान की मांग करती रही। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने 2 करोड़ रुपए से अधिक की रकम और कीमती सामान कल्पना वर्मा को दिए। इसमें शामिल है 12 लाख की हीरो की अंगूठी, 5 लाख के सोने के टॉप्स और चैन, 1 लाख का ब्रेसलेट, एक इनोवा क्रिस्टा कार और अन्य महंगे उपहार। शिकायत में टंडन ने पुलिस को व्हाट्सएप चैट, सीसीटीवी फुटेज और अन्य दस्तावेज भी सौंपे हैं। उनका कहना है कि जब उन्होंने शिकायत वापस लेने से इनकार किया तो डीएसपी ने उन्हें कई फर्जी केस लगाकर जेल भेजने की धमकी दी। इस मामले का दूसरा पक्ष भी सामने आया। लगभग 2 महीने पहले डीएसपी के परिजनों ने पडेरी थाने में दीपक टंडन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया था कि टंडन ने बिजनेस ट्रांजैक्शन की रकम नहीं लौटाई और जो चेक दिया था वह बाउंस हो गया। यह मामला फिलहाल कोर्ट में विचाराधीन है। इसके बाद टंडन की पत्नी ने भी खम्हार डी थाने में शिकायत दी कि डीएसपी कल्पना वर्मा उनकी महंगी कार अपने पास रखे हुए हैं और वापस नहीं कर रही हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर लिए, लेकिन चूंकि मामले में आपसी आर्थिक लेन देन का विवाद प्रमुख था, इसलिए पुलिस ने सीधा हस्तक्षेप करने से मना कर दिया और मामला अदालत के हवाले कर दिया। पूरा मामला फिलहाल न्यायालय में है और दोनों पक्ष एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। यह विवाद न केवल पुलिस विभाग की छवि के लिए चुनौती बना है, बल्कि शहर के व्यावसायिक और प्रशासनिक हलकों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है।